राधे राधे प्यारे मित्रों, मैं पंडित सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भक्ति रस में। आजकल सभी युवा व युवतियों में ये जिज्ञासा अक्सर उत्पन्न होती रहती है कि आने वाले समय में उन्हें कैसा जीवन साथी मिलेगा या किस समय तक मिलेगा। कुछ चीज़ें हमारे जन्म से पूर्व ही विधाता सुनिश्चित कर देता है, जिसमें से विवाह भी एक है। हम सटीक गणना तो नहीं कर सकते, परंतु समुद्र शास्त्र के अनुसार हस्तरेखाओं से भावी जीवन साथी के रंग रूप व वैवाहिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं, जो एकदम सही तो नहीं लेकिन बहुत हद तक सही निकलता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप पूरी वीडियो को देखकर स्वयं इसका निर्धारण कर पाएंगे। अब आप सभी अपनी हथेली को देखिए। यदि आप पुरुष हैं तो दाईं व महिला हैं तो बाईं हथेली। क्या आपको विवाह रेखा की पहचान हुई? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पर दिखाई गई रेखाएं जो बुध पर्वत पर कनिष्ठिका उंगली के नीचे अंतिम छोर से निकलती हैं, विवाह रेखा कहलाती हैं। इन रेखाओं में जो अधिक सुदृश्य व गहरी होती हैं, उसे ही विवाह रेखा माना जाता है। अब बात करते हैं कि इनसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विवाह किस उम्र में होगा। यदि आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा के जितनी पास होगी, आपका विवाह उतना ही शीघ्र होगा। अर्थात आपकी विवाह रेखा स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र के अनुसार इतनी पास में है तो आपका विवाह 20 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होने की अधिक संभावना है। अगर यहीं पर आपकी विवाह रेखा कुछ दूरी पर स्थित है तो 23 वर्ष से 30 वर्ष तक में होने की पूरी संभावना है। यदि आपकी विवाह रेखा चित्र रेखा में दिखाए गए स्थान पर यानी कनिष्ठिका उंगली के एकदम ठीक नीचे है तो ऐसी दिशा में आपका विवाह संभवतः बड़ी उम्र में होने की संभावना है, जो कि 35, 40 या इससे भी अधिक हो सकती है। अब आते हैं कि विवाह रेखा से हम कैसे जान सकते हैं कि भावी जीवन साथी कैसा होगा या भावी वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। पहली स्थिति है चित्र में दिखाए गए अनुसार, यदि विवाह रेखा आपके स्थान से निकलकर सूर्य रेखा के करीब पहुंच रही है, अर्थात अंत छोर से लेकर बुध पर्वत को पार करते हुए सूर्य रेखा की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसी दशा में आपका जीवन साथी चाहे पुरुष हो या महिला, एक सुदृढ़ घराने का या आम भाषा में जिसे हम अमीर घर का कह सकते हैं होने वाला है, साथ ही वह रूपवान भी होगा। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। यदि आपकी विवाह रेखा दो मुई है तो ऐसे व्यक्ति या महिला के दो विवाह संभव हैं, अर्थात या तो एक विवाह पहले हो चुका है या एक विवाह उसके टूटने के बाद दूसरा हो सकता है, या किसी व्यक्ति की दशा में दोनों विवाह एक साथ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे हम कहते हैं भी हो सकता है। अब आते हैं तीसरी स्थिति में। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई है तो ऐसी अवस्था में वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टमय रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। अगर आप पहले से ये जान जाते हैं कि आपके विवाह में आगे चलकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप पहले से ही उसको कुछ सोच समझकर या कुछ कड़े फैसले लेकर आप उसे सुधार सकते हैं। अब आते हैं चौथी स्थिति में। यदि दो विवाह रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो ऐसी अवस्था में आपको मनचाहा वर मिलने की संभावना होती है। यदि आपका किसी से प्रेम है तो भी ये संभावना अधिक रहती है कि आपकी शादी उसी के साथ होगी, या आप जैसा वर चाहते हैं, जैसा आप अपनी कल्पनाओं में विचार करते हैं कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए, वह मिलता है। अब आते हैं पांचवी स्थिति में। एक से अधिक विवाह रेखा आपके मन की अस्थिरता को दर्शाती है, जिसे संयम की आवश्यकता होती है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति या महिला के हाथ में एक से अधिक वैवाहिक रेखाएं हैं और वो स्पष्ट हैं, तो ऐसी दिशा में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का मन बहुत चंचल है और वह बार बार भटकता रहता है। तो
तो इस अवस्था में आपको अपने मन को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। अब आते हैं छठी दिशा में। यदि विवाह रेखा धुंधली है और आगे से कई दिशाओं में अलग होती है, अर्थात 3 मोही या 4 मोही, तो ऐसी दिशा में जीवन साथी की उम्र कम होती है, वह अक्सर रोगग्रस्त रहता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा स्पष्ट नहीं है और आगे से अलग अलग कई दिशाओं में बढ़ जाती है, तो ऐसी दिशा में आपका वैवाहिक जीवन कुछ हद तक सही नहीं रहता है। या तो आपका जीवन साथी रोगग्रस्त होगा या वह किसी अन्य समस्या से भी पीड़ित हो सकता है। इसी के साथ आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले किसी और अंक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए